नमस्कार मित्रों, मैं हूं उमंग श्रीवास्तव और आज मैं इस वीडियो में एक फिनोमेना आपके साथ डिस्कस करूंगा जो कि इंडियन सोसाइटी में प्रेवलेंट होता जा रहा है। उसके पीछे के हम कारण को डिस्कस करेंगे और एग्जैक्टली हमें करना क्या है वो डिस्कस करेंगे। ये फिनोमेना ये है कि कोई हमें बता दे कि हमें क्या करना है। सीकिंग रीअश्योरेंस। मेरे पास कंसल्टेशन में जो लोग आते हैं, समस्याओं से जो जूझ रहे होते हैं, उनके साथ समस्या ये होती है कि वो चाहते हैं कि उन्हें कोई बता दे कि उन्हें करना क्या है। और ये चीज़ वो दुनिया में जब घूम के आ जाते हैं उन्हें समझ में आता है कि ये चीज़ आपको प्रैक्टिकली कोई बता ही नहीं सकता कि आपको क्या करना है। उसके बाद जब मैं उन्हें समझाता हूँ तब उन्हें ये चीज़ समझ में आती है। बट ये चीज़ अब आप लोग भी एक्नॉलेज करना स्टार्ट करो। हर कोई कंफ्यूज्ड है आज के टाइम में। पेरेंट्स को उन्हें नहीं पता, बस उनकी ज़िंदगी चली जा रही है। बच्चों को ये नहीं पता उन्हें 10th के बाद क्या करना है, 12th के बाद क्या करना है, करियर में क्या करना है। रिलेशनशिप्स में नहीं पता, लोग ऐसे ही आ जाते हैं, बस ट्रॉमा बॉन्ड बना के आ जाते हैं, फिर और अपने लिए दुख समेट लेते हैं ज़िंदगी भर का। तो चीज़ें लोगों को समझ में नहीं आ रही हैं, और समझ में नहीं आना मेरे लिए तो बहुत फ़ायदे की चीज़ है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो आप दौड़ के मेरे पास आओगे कि बताओ। कंसल्टेंट जो है उसके लिए तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है कि लोगों को चीज़ें समझ में ही ना आए। बट मैं तो खुद अपने धंधे का नुकसान कर रहा हूँ। तो इस धंधे के नुकसान से मोटिव ये है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आने लगे कि इन सब चीज़ों में नेविगेट कैसे किया जाता है। तो उसका सबसे पहला जो बेस है वो ये है कि आपको ये चीज़ अपने दिमाग में अज्यूम नहीं कर लेनी। इस चीज़ को आपको जान लेना है कि कोई आपकी ज़िंदगी को पार नहीं लगा सकता है। कोई आपको ये नहीं बता सकता है कि आपको ये काम करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। क्योंकि उसका आपके अंदर कोई निहित स्वार्थ नहीं है, कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। अब मेरे से कोई आके फ्री में पूछे कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूं, तो मैं कहूँगा हाँ ठीक है, करके देख ले। या नहीं करूं तो मैं बोल दूंगा मत कर। मैं शादी करूं, मैं कहूँगा कर ले। बट मुझे ये डाउट हो रहा है तो मैं बोल दूंगा मत कर। और सेम गोज विद जिसके पास जानकारी नहीं है या जिस इंसान ने उस चीज़ को समझा नहीं है। अब आज के टाइम में इतने अलग अलग प्रकार के करियर्स हैं जिसका पेरेंट्स को आइडिया ही नहीं है, और उसमें पैसे की बारिश हो रही है। अब कोई बच्चा जाके अपने पेरेंट्स से पूछता है कि अच्छा मम्मी या पापा आप बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे मैं क्या करूं। अब उनके पेरेंट्स का उतना एक्सपोजर ही नहीं है कि वो उन्हें ये चीज़ समझा पाएँ कि तुम्हें करना क्या है। तो वो अपने टाइम में जो एडवाइस चलती थी उनके टाइम में वो बता देते हैं। बट उस एडवाइस का चलना अब रियल वर्ल्ड में बंद हो चुका है। तो अल्टीमेटली वो मिजरी में चेंज हो जाता है। और बच्चों को ऐसा लगता है कि पेरेंट्स ने जो बात हमें बताई है वो बात गलत हो गई, यानी कि उन्होंने ये चीज़ जान के करी थी और वो हमारे दुश्मन है। तो आजकल किसी इंसान को आप कुछ बता रहे हो, उसके बाद भी आप दुश्मनी ही मोल ले रहे हो, भले से ही आप उनके माता पिता क्यों नहीं हो। आपका हो सकता है इंटेंट गलत ना हो, बट आपके अंदर विवेक की कमी हो जिस वजह से डिसीजन मेकिंग उनकी लाइफ में गलत इम्पैक्ट लेके आ रही हो। ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि इंटेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो एक्शंस आपके रिजल्ट क्या लेके आ रहे हैं, वो रिजल्ट मैटर करता है। ये चीज़ आपको समझनी है। तो अब ये जो रीएश्योरेंस की बीमारी है कि आपको कॉन्स्टेंटली किसी से पूछने का लगा रहता है कि क्या मैं ज़िंदगी में सही कर रहा हूँ या नहीं, अगर मैं इस चीज़ को ऐसे करूँ तो। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि पर्सपेक्टिव लेने में समस्या है। पर्सपेक्टिव लेने में भी एक समस्या, अगर आप बेवकूफ़ों से पर्सपेक्टिव ले रहे हो तो। एक इंसान है जिसने अपनी ज़िंदगी में एक हद तक कुछ अचीव किया या एक हद तक कुछ खोया है। मतलब जीता हुआ जुआरी और हारा हुआ जुआरी दोनों काम के हैं। बट आप उनसे कितना काम निकाल सकते हो ये आपके दिमाग की उपज है। तो अब रीअश्योरेंस का हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आपके डिसीजंस कॉन्क्रीट होने चाहिए। 100% क्लैरिटी में आज तक कोई डिसीजन नहीं ले पाया है। जब सारी लाइटें ग्रीन होंगी उसके बाद मैं घर से निकल के उधर पहुंच जाऊंगा, तो आप इस पृथ्वी पे तो नहीं पहुंच सकते हो, ये चीज़ तो फॉर श्योर है। बट आप इंस्टेड क्या कर सकते हो कि आप एक डिसीजन लो। ज़रूरी नहीं है वो डिसीजन सही है या गलत है, तो फ्यूचर बताएगा। अल्टीमेटली भगवान है फ्यूचर। समय को हमने काल बोला, तो ऐसे ही नहीं बोल दिया हमने काल, वो तो आखिरी में हिसाब करेगा ही। बट इस चीज़ के डर से जितना आप डिसीजन मेकिंग को डिले करते जाओगे उतना आपकी लाइफ में चीज़ें फैलती जाएंगी। और एक ये वाली चीज़ होती है कि बहुत सारे लोग आते हैं कि मैं ये फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, मतलब कि ये पहली बार मैं कर रहा हूँ, ये क्या होता है। मोस्ट प्रोबेबली शायद पहली बार ही शादी कर रहे होंगे, पहली बार ही 12th क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम दिए होंगे।
तो तब तो ये सारी समस्या नहीं थी ना, तो अब कहाँ से एकदम से आ गई कि मैं पहली बार कर रहा हूँ तो मुझे बता दो। और अगर आपको इतना ही जानने का शौक है, आपकी प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी हैं, तो आप 1-to-1 पर्सनल कंसल्टेशन में आओ ना। इस चीज़ में लोग ये नहीं समझते हैं कि फ्री में चीज़ें फ्री जैसी ही होती हैं। ऐसा नहीं है कि चीज़ें खराब हैं। फ्री बिजली पानी देने से कोई टाइकून नहीं बना जा रहा है। जो भी सरकार ये कर रही है वो ये है कि हाँ आपका गुजारा चलता जा रहा है। बट मैं तो यहाँ पे अपनी कंसल्टेशन से निकाल के आपको दे रहा हूँ चीज़ें, क्योंकि मेरे पास और नई नई चीज़ें आती रहती हैं, तो वो सब ऐड होता रहता है, तो पुराना वाला थोड़ा थोड़ा जनहित में जारी कर देना अच्छा होता है। तो अब आपने कोई डिसीजन लिया है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने डिसीजन लिया है वो सही होगा या गलत होगा, ये कोई नहीं बता सकता। बट जो भी होगा उसकी अकाउंटेबिलिटी 100% आपकी है, ये चीज़ आप निश्चित कर लो। जब तक आप अकाउंटेबिलिटी चीज़ों की नहीं लेना सीखोगे तब तक कुछ हो ही नहीं पाएगा। अब जैसे आज यहाँ पे मैं वीडियो में जो भी बात बोल रहा हूँ, मेरा चेहरा आ रहा है, यूट्यूब के एल्गोरिदम में कहीं ना कहीं से मेरी लोकेशन भी इसमें आ ही जाती होगी, या जैसा कुछ भी इन लोगों का सिस्टम होता होगा। बट एज अ पर्सन मेरी अकाउंटेबिलिटी है कि हाँ भैया मैंने ये बात बोली है, नहीं ये चीज़ काम करे तो मेरी शक्ल दिख रही है, मैंने ये चीज़ ये सुझाव आपको दिया, आप नीचे आके कमेंट में लिख सकते हो। तो ये डिसीजन मेकिंग और ये अकाउंटेबिलिटी आपके अंदर कैसे डेवलप होगी? वो सिर्फ ऐसे होगी कि आप डिसीजन लेने स्टार्ट करो और हमेशा ये सोच के चलो कि अगर चीज़ें साउथ गई यानी कि ख़राब हुई तो मेरी वजह से ही ख़राब होंगी। मैं किसी और को दोष नहीं दे सकता कि मैं ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाया। अब इसमें मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, बहुत जेन्युइन एग्जांपल है ये। तो मेरे पास कंसल्टेशन में इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं। एक लड़का है, उसकी ये समस्या है कि वो किसी के साथ रिलेशनशिप में आया, उनका इतने सालों का रिलेशनशिप था, अब वो ख़त्म हो गया और लड़का बर्बाद हो गया। कितनी सिंपल स्टोरी है कि ऐसे ऐसे आया, किसी और व्यक्ति की वजह से उसकी ज़िंदगी ख़राब हो गई। बट क्या किसी और व्यक्ति की वजह से आपकी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है? जब आप उस रिलेशनशिप में थे, आपने अपने ऊपर काम करना बंद कर दिया। आप जो चीज़ें अच्छी कर रहे थे, जिस चीज़ की वजह से फर्स्ट प्लेस पे आप दूसरे व्यक्ति को इंटरेस्टेड लग रहे थे, आपने वो सारी चीज़ें आपके पास से चली गई। अब इसमें आप समझो मैंने क्या बोला है। आपने काम करना बंद कर दिया। कोई जो दूसरा व्यक्ति था उसने आपका हाथ नहीं पकड़ लिया था कि आओ तो मेरे से इंटरेक्ट करो अपने काम धंधे छोड़ के, या दूसरे ने ये नहीं आपसे बोला था कि तुम अपनी ज़िंदगी त्याग दो सिर्फ मेरी वजह से। तो इसमें अब पर्सन के साथ समस्या ये है कि वो अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहता कि उसने ज़िंदगी में एफ अप कर दिया है। वो उसकी खुद की अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और जब तक ये अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी तो वो इंसान क्रिब करता रहेगा, और क्रिब करके वो दोबारा से उसी लूप में चला जाएगा। हो सकता है एंजाइटी और डिप्रेशन में भी चला जाए कि अगले ने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया, तो तुम क्या कर रहे थे उस टाइम पे। यहाँ पे जब कोई व्यक्ति अकाउंटेबिलिटी ले लेता है, चाहे चीज़ें कितनी भी ख़राब हो गई हों, कि हाँ ठीक है मैंने पास्ट में कुछ डिसीज़न इस तरह से लिए जिस वजह से चीज़ें ऐसी हो गई हैं अभी, बट उसकी मेरी जिम्मेदारी है पूरी, और जितना हो सकता है मैं उसे एक लेवल तक ठीक करने की कोशिश करूँगा। दोबारा से मैं अपने ऊपर काम करूँगा, तो चीज़ें एक पॉइंट पे आके ठीक हो जाती हैं। आपका कल कहीं और से नहीं आता। इस कैलेंडर के धोखे में मत रहना कि आज जो भी डेट है वो डेट में सबकी दुनिया में सेम चीज़ें हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। कैलेंडर बहुत बड़ा मजाक है। आज का मेरा जो दिन है, लेट से आज संडे है, तो मेरा संडे अलग होगा आपके संडे से, और मैं जो आज इस संडे को डिसीजन ले रहा हूँ, जो मैं शॉर्ट टर्म डिसीजन लूँगा, वो हो सकता है अगले संडे को उसका रिजल्ट मुझे दिखे, और जो लॉन्ग टर्म होंगे वो हो सकता है 1 साल बाद इसी संडे को मुझे उसके रिजल्ट दिखें। तो आपने जो पहले डिसीजन लिए थे उसके रिजल्ट आपको आज दिख रहे हैं, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी लो, और आज ऐसे डिसीजंस लो क्योंकि आपके पास अब गलत डिसीजंस का एक्सपोजर आ गया है, गलत डिसीजन होते कैसे हैं। तो अब आप कोशिश करो कि आप गलत डिसीजन ना लो, चीज़ें आप आगे ठीक से ले जाओ। अब इस चीज़ की कोई 100% गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि 100% क्लैरिटी है ही नहीं। जब आप एक्सरसाइज कर लोगे अपनी चॉइस को, तब उसमें क्लैरिटी आनी स्टार्ट होगी, जो भी चॉइस आपने ली है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा डिसीजन लो, एटलीस्ट कहीं पे तो आप सही होगे, और जहाँ पे सही हो
वहाँ पे आप मेक श्योर करो कि आपके स्टेक्स उतने बड़े थे कि आपको उतना फ़ायदा हुआ हो, और जहाँ पे आपकी डिसीजन मेकिंग गलत थी वहाँ पे स्टेक्स उतने कम थे कि आपको नुकसान कम से कम हुआ हो। तो अब ऐसा कैसे होगा? तो ये चीज़ मैं यहाँ पे अटका के छोड़ूंगा। आपको सही सवाल पूछने की समझ को विकसित करना है, दैट्स ऑल। अगर आपके जीवन में कोई और समस्या परेशानी इस तरह की है जिसमें आप चाहते हो कि मैं पर्सनल अपनी अटेंशन दूं, तो आप ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।